कल्पना कीजिए कि दो लोग एक ही जैसी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। दोनों को असफलताओं, संघर्षों और जीवन की चुनौतियों से जूझना पड़ता है। लेकिन जहां एक व्यक्ति हालात के सामने घुटने टेक देता है, वहीं दूसरा इन मुश्किलों को एक नए अवसर की तरह देखता है। सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब बहुत सीधा और स्पष्ट है। सोचने का तरीका, यानी आपका एटीट्यूड। हमारी जिंदगी में कई बार परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने और समझने का नजरिया पूरी तरह हमारे नियंत्रण में होता है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच और एटीट्यूड को सकारात्मक बना लें, तो हम अपने भाग्य के निर्माता खुद बन सकते हैं। इस किताब की सीख को सिर्फ सतही रूप से समझना ही काफी नहीं है, बल्कि इसे गहराई से जानना, इसे महसूस करना और अपने जीवन में उतारना जरूरी है। इसलिए इस किताब की हर महत्वपूर्ण सीख को हम कहानियों और वास्तविक जीवन के उदाहरणों के जरिए समझेंगे, ताकि आप इसे न केवल पढ़ें बल्कि इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकें। चैप्टर 1, आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव में रवि और अजय नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों का पालन पोषण एक ही माहौल में हुआ। दोनों की पारिवारिक स्थिति एक जैसी थी और दोनों के सामने एक जैसी ही चुनौतियां थीं। लेकिन फिर भी कुछ सालों बाद रवि गरीबी और संघर्ष में जी रहा था, जबकि अजय सफलता की सीढ़ियां चढ़ चुका था। ऐसा क्यों हुआ? रवि बचपन से ही सुनता आया था कि गरीब आदमी बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि किस्मत में जो लिखा है वही होगा। धीरे धीरे उसने भी इस बात को सच मान लिया और अपनी सोच को सीमित कर लिया। जब भी उसे कोई अवसर मिलता, वह उसे यह सोचकर ठुकरा देता कि मैं तो असफल ही रहूंगा। वहीं दूसरी ओर अजय को अपने माता पिता से हमेशा यह सीख मिली, अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे और हर अवसर को अपनाओगे तो कुछ भी असंभव नहीं। यही सोच का फर्क था। रवि की नकारात्मक सोच ने उसे रोक दिया, जबकि अजय की सकारात्मक सोच ने उसे आगे बढ़ने का हौसला दिया। सबक, आपकी जिंदगी वही बनती है जैसा आप सोचते हैं। अगर आप खुद को सीमित मानते हैं तो आपका जीवन भी सीमित रह जाएगा, लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदल लें तो पूरी दुनिया आपके लिए नए अवसरों से भर सकती है। सीख, अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। चैप्टर 2, अपनी मानसिकता को बदलो, अपनी जिंदगी बदलो। मुश्किलें हमेशा आम इंसान को असाधारण इंसान बनने का मौका देती हैं। अब्दुल कलाम, कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो दरवाजे हैं। पहले दरवाजे पर लिखा है समस्या, दूसरे दरवाजे पर लिखा है मौका। अब यह पूरी तरह आपके एटीट्यूड पर निर्भर करता है कि आप कौन सा दरवाजा खोलेंगे। रामू और शेखर दोनों एक ही कारखाने में मजदूरी करते थे। रामू को हमेशा लगता था कि उसकी किस्मत में सिर्फ गरीबी और संघर्ष लिखा है। वह हमेशा हालात को कोसता और कहता कि मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। शेखर, जो उसी कारखाने में काम करता था, ने हर कठिनाई को एक अवसर की तरह देखा। उसने नई नई चीजें सीखी, अपने काम में निपुणता हासिल की और कुछ सालों बाद उसने अपनी खुद की दुकान खोल ली। यही सोच का फर्क था। सबक, हमारी जिंदगी में चुनौतियां हमेशा आएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम उन चुनौतियों को किस नजरिए से देखते हैं, समस्या के रूप में या अवसर के रूप में। सीख, हर चुनौती अपने साथ एक छुपा हुआ अवसर लेकर आती है। इसे देखने की क्षमता ही आपको सफल बनाती है। चैप्टर 3, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे अपनाएं। आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे नकारात्मकता में मत बर्बाद करें। एक आदमी रेगिस्तान में भटक रहा था। वह बहुत प्यासा था। तभी उसे एक झरना दिखा, लेकिन पानी थोड़ा गंदा था। अब उसके पास दो विकल्प थे। एक, पानी देखकर शिकायत करे कि यह साफ नहीं है और प्यासा ही रहे। दो, पानी को छाने और पीकर अपनी प्यास बुझाए। इसी सोच को कहते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। कैसे अपनाएं पॉजिटिव एटीट्यूड? एक रोज एक पॉजिटिव चीज लिखें। हर दिन कुछ ऐसा लिखें जो आपको खुशी देता हो। इससे आपका ध्यान सकारात्मक चीजों पर जाएगा। 2 रोज उन चीजों की चिंता मत करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जो चीजें आपके हाथ में नहीं है, उन पर परेशान होने का कोई फायदा नहीं।
3, हर मुश्किल में सीखने का नजरिया रखें। हर समस्या के पीछे एक सबक छुपा होता है, उसे ढूंढने की कोशिश करें। चैप्टर 4, विश्वास की ताकत। अर्जुन एक युवा क्रिकेटर था। उसके अंदर प्रतिभा थी, लेकिन एक डर भी था। अगर मैं आउट हो गया तो यह डर उसे खुलकर खेलने नहीं देता था। एक दिन उसके कोच ने कहा, अगर तुम सोचोगे कि तुम जीत सकते हो तो तुम जीतोगे, लेकिन अगर तुम सोचोगे कि तुम हार जाओगे तो तुम पहले ही हार चुके हो। अर्जुन ने अपनी सोच बदली और अपने ऊपर विश्वास किया। नतीजा, अगले ही मैच में उसने शानदार प्रदर्शन किया। सीख, अगर आपको खुद पर यकीन नहीं होगा तो दुनिया भी आप पर यकीन नहीं करेगी। चैप्टर 5, छोटे कदम बड़ा बदलाव। बहुत से लोग सोचते हैं कि सफलता एक रात में मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि बड़े बदलाव छोटे छोटे कदमों से आते हैं। एक किसान रोज एक छोटे बीज को पानी देता था। महीनों तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर अचानक एक दिन पौधा अंकुरित हुआ। असल में वह बीज जमीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। सीख, सफलता रातों रात नहीं मिलती, बल्कि निरंतर मेहनत और सही सोच से मिलती है। निष्कर्ष, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। आपका एटीट्यूड ही आपकी सोच, फैसले और पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। यह तय करता है कि आप मुश्किलों को कैसे देखते हैं। क्या आप उन्हें समस्याएं मानकर हार मान जाते हैं, या उन्हें एक अवसर के रूप में देखते हैं और उनसे कुछ नया सीखते हैं। अगर आप केवल परेशानियों पर ध्यान देंगे तो आपकी जिंदगी चुनौतियों से भरी रहेगी और आप हर बार खुद को असहाय महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप अवसरों की तलाश करेंगे तो आपके लिए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। सफलता और असफलता के बीच सबसे बड़ा अंतर सिर्फ सोच का होता है। आपकी मानसिकता, माइंडसेट ही आपको सफलता की ओर ले जाती है या असफलता के गर्त में धकेलती है। एक, आपकी सोच आपकी हकीकत बन जाती है। अगर आप खुद को यह यकीन दिला लेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते तो यह सच हो जाएगा। लेकिन अगर आप खुद को यह विश्वास दिलाएं कि आप कुछ भी कर सकते हैं तो आपकी क्षमताएं भी उसी के अनुसार बढ़ने लगेंगी। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप सही हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। यह कहावत एक साधारण लेकिन गहरे अर्थ वाली सच्चाई को उजागर करती है। आपकी सोच ही आपकी हकीकत तय करती है। 2, आपका नजरिया ही आपकी सफलता की चाबी है। हर सफल व्यक्ति की सफलता के पीछे उसका एटीट्यूड होता है। जब थॉमस एडिसन से पूछा गया कि उन्होंने 10,000 बार बल्ब बनाने में असफल होने के बावजूद हार क्यों नहीं मानी, तो उनका जवाब था, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सिर्फ 10,000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते थे। यही सकारात्मक सोच ही असली सफलता की कुंजी है। जबकि असफल लोग नकारात्मक सोच रखते हैं, मैं यह नहीं कर सकता, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, और इसी सोच की वजह से वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। 3, जीवन में चुनौतियां आपको मजबूत बनाने आती हैं। किसी भी सफलता की कहानी को देखें तो पाएंगे कि हर सफल व्यक्ति ने असफलताओं का सामना किया है, लेकिन उनका एटीट्यूड ही था जिसने उन्हें हारने नहीं दिया। मान लीजिए 2 लोगों को एक ही समस्या का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति हार मानकर बैठ जाता है और दूसरा समाधान खोजने में लग जाता है। कुछ समय बाद पहला व्यक्ति वहीं रहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति नई चीजें सीखकर आगे बढ़ जाता है। यही फर्क एटीट्यूड का होता है। 4, विश्वास की ताकत। एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो कई बार गिरता है, लेकिन अगर वह हर बार गिरकर डर जाए और कोशिश करना बंद कर दे तो क्या वह कभी साइकिल चला पाएगा? नहीं, वह सीखता है क्योंकि उसे भरोसा होता है कि एक दिन वह सफल होगा। ठीक वैसे ही जीवन में जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक हम किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करेंगे तो कोई और आप पर भरोसा क्यों करेगा? 5वीं, असफलता से घबराना नहीं, उसे सीखने का अवसर माने। सफल लोग असफलताओं को लेकर अलग नजरिया रखते हैं। वे इसे अपने लिए सीखने का अवसर मानते हैं। वे जानते हैं कि हर असफलता उन्हें सफलता के और करीब ले जाती है। हर सफल व्यक्ति ने असफलता का सामना किया है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में मंदबुद्धि कहा गया था, लेकिन उनकी सोच और दृढ़ता ने उन्हें दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शामिल किया।
अमिताभ बच्चन को शुरू में उनकी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन आज वही आवाज उनकी पहचान बन गई। 6. अपनी सोच को बदलने के लिए छोटे छोटे कदम उठाइए। अगर आप सच में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को बदलना होगा। यह बदलाव एक दिन में नहीं आएगा, लेकिन छोटे छोटे कदम आपकी सोच को सही दिशा में ले जा सकते हैं। 7 दिन का पॉजिटिव एटीट्यूड चैलेंज। अगर आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो अगले 7 दिनों तक इन पॉइंट्स को अपनाइए। 1. पहला दिन, सुबह उठते ही खुद से सकारात्मक बातें कहें। मैं कर सकता हूं, मैं सफल हूं, मुझे आगे बढ़ना है, आदि। 2. दूसरा दिन, कोई नई चीज सीखें और उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। तीसरा दिन, किसी भी नकारात्मक स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखने का प्रयास करें। चौथा दिन, हर दिन हुई 5 अच्छी बातों को एक डायरी में लिखें। पांचवां दिन, शिकायत करने की बजाय किसी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करें। छठा दिन, बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करें। सातवां दिन, अपने अंदर आए बदलावों को पहचानें और खुद को रिवॉर्ड दें। लिए अपनी सोच को मजबूत करें। हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता को मजबूत कर लेता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। आपका भविष्य वही होगा जैसा आप सोचेंगे। यदि आप खुद को हर दिन यह याद दिलाएं कि मुझे सफल होना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं कर सकता हूं, तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर बढ़ेंगे। 8. निष्कर्ष। अगला कदम आपका है। अब सवाल यह है, क्या आप अपने एटीट्यूड को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप समस्याओं पर ध्यान देने की बजाय अवसरों की तलाश करने के लिए तैयार हैं? याद रखें, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। तो अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या बदलाव लाते हैं। अगला कदम उठाने का समय आ गया है। क्या आप तैयार हैं?